मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जेसीईआरटी डीजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने अपने पाठ्यपुस्तक विषय हिंदी पाठ पोथी को पढ़ा। इस पाठ से संदर्भित कुछ भाषा संदर्भ की बात करते हैं। तो चलिए, भाषा संदर्भ के तहत पाठ में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका प्रयोग झारखंड की स्थानीय भाषा में खूब होता है, जैसे कुमनी, झोरी, सरई, तियन आदि। आप कहानी में आए ऐसे शब्दों को खोज कर लिखिए और उनका हिंदी रूप पता कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पाठ में देखा और स्थानीय भाषा के शब्द उस पाठ में आए हुए हैं। उन शब्दों का आप संकलन अपने नोट कॉपी में करेंगे। यहां पर कुछ मैंने किया है और इसका हिंदी शब्द लिखने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों का शब्दार्थ मैं यहां पर अंकित कर दूंगा। आप अपने स्तर पर भी कोशिश करेंगे कि इन शब्दों के लिए हिंदी भाषा में कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुमनी। कुमनी बांस का बना हुआ एक साधन है जिससे मछली पकड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मछली पकड़ने के लिए या मछली फंसाने के लिए साधन जो बांस का बना होता है। अब आइए झोरी। झोरी ऐसे थैला के लिए या झोला आप कह सकते हैं, थैला या झोला, थैला या झोला। यह भी बांस का बना होता है। यहां पर इस पाठ में जो प्रयोग में लाए गए हैं बांस का बना हुआ है। सरई। साल के वृक्ष को सरई बोलते हैं। शाल, हम लोग सखुआ भी कहते हैं साल। तियन, घरों में, आपके घरों में भी चर्चा होती होगी। तियन सब्जी को बोलते हैं। गोहार, जहां हम पालतू पशु को रखते हैं उसको हम गौशाला भी प्रयोग में लाते हैं हिंदी के शब्द के रूप में। पीढ़ा, लकड़ी का छोटा बना हुआ साधन है जिस पर हम बैठते हैं, उसको पीढ़ा बोलते हैं। बैठने का साधन जो लकड़ी का बना होता है। रांधना, घरों में आप रांधना, सिजाना, और इसी को हम लोग हिंदी में पकाना बोलते हैं। डुभनी, छोटे से कटोरे को हम लोग डुभनी बोलते हैं। कटोरा या उसको आप कटोरी कह सकते हैं। घोंघी, खेतों में आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जब बारिश होती है तो शंखनुमा आकृति का एक कीड़ा होता है, उसको घोंघी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पाठ में आए हुए कुछ स्थानीय शब्द और उसके अर्थ यहां पर दर्ज किया है। आप भी अपने स्तर से पाठ में शब्दों का संकलन करें और उसके हिंदी शब्द को ढूंढने का कार्य करेंगे। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। रात में अच्छी बारिश हुई थी। पाठ में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। अब इसमें आप देखें, ऊपर के वाक्य में रात अच्छी बारिश हुई,
ये शब्दों का प्रयोग किए गए हैं। अब है जब ये शब्द वाक्य के बाहर हो, अर्थात सामान्य रूप से जब आपको कहा जाए कि रात, बारिश, अच्छी हुई, तो इस तरह से जब बात कही जाए तो ये शब्द हैं, ये शब्द हैं, शब्द के रूप में यहां पर हमने दर्ज किया है। लेकिन इसी को जब वाक्य में आप प्रयोग कर लेते हैं तो फिर इसको हम शब्द न कहकर पद कहेंगे। जैसे रात में अच्छी बारिश हुई थी। अब इसमें रात जो है यहां शब्द नहीं, बल्कि रात, अच्छी, बारिश हुई, ये सब पद के रूप में जाने जाएंगे। इनको हम यहां पर पद कहेंगे। कहने का अर्थ है कि जब कोई शब्द सामान्य रूप से है, स्वतंत्र रूप से है, तो वह शब्द के रूप में है, लेकिन उसको आपने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो वह शब्द अर्थ उसका पद के रूप में जाना जाएगा, वह पद हो जाता है। उसके बाद आप देखिए प्रत्येक वाक्य में एक पद क्रम होता है, यानी एक क्रम से बना होता है। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले जो वाक्य आप बनाते हैं उनमें जो बातें आती है वह कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में होता है। तो हिंदी के जब वाक्य का आप बनावट करते हैं तो सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और तब आप क्रिया को दर्ज करते हैं। तो लेकिन कभी कभी वाक्य को विशिष्ट अर्थ देने के लिए या विशेष किसी पद पर बल देने के लिए हम लोग इस जो पदानुक्रम है, जो वाक्य का जो पद के आने का जो क्रम है, इसमें बदलाव कर देते हैं। और बदलाव करते हैं तो उसके चलते उसका बोलने का या लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे आप देखिएगा यहां पर नहीं ध्यान दिया मैंने, यहां पर कहें नहीं ध्यान दिया मैंने, लेकिन सही जो पदानुक्रम होना चाहिए हिंदी के वाक्य अनुसार से क्या होना चाहिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया, एक पदानुक्रम है। नहीं ध्यान दिया मैंने, तो इसका सही हिंदी का क्रम क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर आप दूसरा देखेंगे, झपट पड़ी वह उसकी ओर, झपट पड़ी वह उसकी ओर, इस किसी पद माने झपट पड़ी वह उसकी ओर, इसका विशिष्टता के भाव लाने के लिए ऐसे हम वाक्य में लाए हैं। लेकिन अगर हिंदी का क्रम की बात करें, वाक्य का क्रम की बात करें तो उसमें क्या आप लिखेंगे कि वह उसकी ओर झपट पड़ी। और अंतिम वाक्य को देखेंगे, मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन, मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन। यहां पर इस कहने के जो वाक्य में जो भाव है, जो विशिष्टता लानी है कि गांव में रहेगा कौन, इसलिए इस तरह से पदानुक्रम को बदलाव किया गया है। लेकिन जब आप एक हिंदी वाक्य के पदानुक्रम की बात करेंगे तब कैसे आप दर्ज करेंगे कि मौसम का यही हाल रहा तो गांव में कौन रहेगा, कौन रहेगा। इस तरह से आप कुछ पाठ में आए हुए कुछ वाक्यों पर गौर करिए और आप देखिए कि क्या वे वाक्य हिंदी के वाक्य के पदानुक्रम के अनुसार आए हैं या उसमें बदलाव हैं, और बदलाव हैं तो वह किस बात की विशिष्टता, कहने का क्या अर्थ देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा प्रयोग में लाए गए हैं। आप अपनी ओर से भी कोशिश करेंगे। अब आइए बात करते हैं कुछ करने को, और वह काम आपको करना है।
झारखंड का मौसम कैसा था और अभी का कैसा है। यह बात किनसे करनी है? आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे, अपने दादा दादी, नाना नानी या घर में और जो बड़े हैं उनसे बात करिए कि जब वे बचपन में थे तो वह जब बचपन में थे तो उस समय मौसम कैसा था यहाँ का और आजकल का मौसम कैसा है। तो सबसे पहले अपने बड़ों से बात करके उनके बचपन के समय के मौसम का जिक्र यहाँ पर करेंगे और उसके बाद आप जो महसूस करते हैं आजकल का जो मौसम है उसको लेकर यहाँ पर जिक्र करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ से आपने प्रश्नोत्तर किया, भाषा संदर्भ की बातों को भी सीखा। इन सभी बातों को अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे और अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। मैं पुनः आपसे मिलूंगा आपके अगले पाठ के वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू।